किसान भाइयों, गंवार और बाजरे की बिजाई का समय नज़दीक है। ऐसे में वैरायटियों के बारे में सबसे ज़्यादा किसान को कन्फ्यूजन होती है और उसका बीज भी अवेलेबल कई बार तो नहीं हो पाता आपके आसपास। तो आज के इस वीडियो में हम गंवार की और बाजरे की ऐसी ही कुछ अच्छी वैरायटियों के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिन वैरायटियों का 90% किसान भाई मानकर चलो कि यूज़ करते हैं, उनको उगाते हैं। ये सभी वैरायटियाँ एक से बढ़कर एक हैं। किस प्रकार की ज़मीन में, कैसी मिट्टी में आपको ये वैरायटियाँ लगानी चाहिए, कौन सी वैरायटी बिरानी के लिए, कौन सी पानी वाली के लिए उपयुक्त है, या फिर एक खास बात है जो कि आपको लगभग शायद ही किसी वीडियो में देखने को मिली होगी कि इन वैरायटियों का रेट क्या है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सी वैरायटी का क्या रेट है। चलिए शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले तो गंवार की वैरायटियों के बारे में बताइए। सबसे पहले किसानों को अपने बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सियाग बीज भंडार मिरान से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले बात करते हैं हम ग्वार की। एक तो इसमें है सटार 610। सटार 610 की जो कंपनी रिकमेंडेशन करती है उसके हिसाब से उसकी जो पड़नी चाहिए, जो किले में वो 2 से 3 किलो पड़नी चाहिए। इसका 2 किलो का रेट होता है लगभग 620 रुपये। 620 रुपये यानी कि 310 रुपये किलो इस ग्वार की कीमत पड़ती है अपने को। और दूसरी वैरायटी आती है हरी भूमि सीड की वरदान। ठीक है। ये वैरायटी जैसे नीचे से फली लगनी स्टार्ट हो जाती है इसमें, जैसे पेड़ पौधे के 4 आंगन ऊपर से ही नीचे से फली लगनी स्टार्ट हो जाती है। बहुत बढ़िया वैरायटी मानी गई है। ये पानी वाली धरती में कामयाब है। तो इसका अपना जो प्राइस पड़ेगा वो 2 किलो का 500 रुपये पड़ेगा। और उसके बाद में आती है सुपर सीड की शक्तिवर्धक की X6। शक्तिवर्धक की X6 वैरायटी आती है, अपने 2-3 साल से बहुत ज़्यादा चल रही है और बहुत बढ़िया वैरायटी मानी गई है। जो अपने पानी वाले इलाके हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इसका रेट पड़ता है लगभग 440 रुपये पैकेट, यानी कि 220 रुपये किलो। ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम बिरानी टाइप की वैरायटी। बिरानी टाइप की वैरायटी में आती है अपने पास 220 5 किलो की आती है। इसमें 5 किलो का आपका रेट पड़ता है लगभग 450 रुपये। ये बिरानी में किसी भी ज़मीन में आप किसी भी तरह बो सकते हो। 5 किलो इसकी ये ज़मीन में लगती है। उसके बाद में आते हैं हमें 365 पे। ये भी 5 किलो की आती है, लगभग 450 रुपये इसकी कॉस्ट आती है। बिरानी ज़मीन के लिए सबसे उपयुक्त वैरायटी 220 और 365 ही है। उसके बाद में बाजरे की वैरायटियों के बारे में थोड़ी और बताइए। बाजरे की वैरायटियों में अपने पास है पाइनियर का 86M90। 86M90 बहुत बढ़िया हाइब्रिड वैरायटी है इनकी, पाइनियर की। और ये लगभग कॉस्ट आती है जमींदार को 1 किले की 1.5 किलो बीज पड़ता है। 1.5 किलो की थैली आती है 600 रुपये की। उसके बाद में नंबर आता है जहाँ पर ज़्यादा भारी मिट्टी है, अच्छा पानी है, ऐसी ज़मीन में ज़्यादा कारगर है ये वैरायटी। मैक्सिमम प्रोडक्शन निकाल सकते हैं आप इससे। जैसे पानी वाली ज़मीन है ना, पानी वाली ज़मीन में सबसे बढ़िया वैरायटी है पाइनियर की 86M90। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद में 90 बेहतर आती है अपनी, जो बायर के पास प्रोडक्शन था पिछली बार और अब क्रिस्टल के पास आ गया है। ये 90 बेहतर ऐसी वैरायटी है जो मीडियम टाइप की वैरायटी है, बिरानी और पानी वाली दोनों में चलती है। इसकी उपज होती है 20 से 40 मन के आसपास। इसमें क्या होता है कि बिरानी अगर ज़मीन में बो दी ना तो ये बढ़िया बन जाएगी, फिर भी 20 मन बन जाएगी। और उसके बाद में अगर इसको पानी वाले में बो दें तो लगभग 30 से 40 मन इसकी उपज आ जाती है। और उसके बाद में वैरायटी आती है अपनी राशि की 1827। 1827 एक मीडियम टाइप की वैरायटी है, जिसकी एवरेज होती है 25 से 35 मन प्रति एकड़। ये पानी वाली वैरायटी है, ना कि बिना बिरानी वैरायटी नहीं है, बिल्कुल प्योर बिरानी नहीं है। तो उसके बाद में आता है प्रोवाग्रो का 9001, जो कि बायर का 9001 आता था। उसके बाद में अब क्रिस्टल का 9001 आने लगा है। तो क्रिस्टल के 9001 में क्या है कि ये कंपनी बोल रही थी, इसमें रिकमेंडेशन दे रही थी भाई डबल सिटी आएंगी, लेकिन डबल सिटी तो इसमें सिर्फ कुछ 5-7% आती है, लेकिन उपज बहुत बढ़िया है इसकी। और इसकी कॉस्ट आपको 9001 की पड़ेगी आपको लगभग 600 रुपये। 600 रुपये? हाँ, 600 रुपये। इसकी बायर की 90 बेहतर की कॉस्ट आपको पड़ेगी 400 रुपये। ठीक है। और उसके बाद में राशि की 1827 की आपको कॉस्ट पड़ेगी 420 रुपये। 420 रुपये, ठीक है। उसके बाद में जब अजीत की 37 आती है। अजीत की 37 एक ऐसी वैरायटी है जो कि बिल्कुल हाइट कम लेती है, जिसकी मतलब हाइट जो चारा होता है ना उसका हाइट बिल्कुल कम जाता है। सबसे मदरी वैरायटी यही होती है। तो इसकी जो एवरेज जो अपनी निकलती है वो है 30 से 35 मन। बहुत बढ़िया वैरायटी है, नीचे कद की है। तो इस बात से ज़मींदार इसको पसंद करता है। और इसका जो अजीत 37 का जो रेट पड़ता है अपने 310 रुपये पड़ेगा। उसके बाद में आते हैं हमें मैको की 2242 पे। एक पानी वाली वैरायटी है।
और इसकी उपज मानी गई 30 से 40 मन, और इसकी कॉस्ट अपने को आएगी 370 रुपये। उसके बाद में जमा बिरानी, प्योर बिरानी के लिए हम चलते हैं नंदी 67 पे। ये सब इस वैरायटी को सब जानते हैं, बिल्कुल है। ये सिर्फ बिरानी में सबसे ज़्यादा कारगर है, कोई पानी नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको बोगे छोड़नी है। ठीक है। इसका प्राइस आपको 3 किलो का पड़ेगा 500 रुपये, यानी कि 2 एकड़ का खर्च आता है आपको 500 रुपये का। और बहुत बढ़िया वैरायटी है, नॉर्मल बन जाती है 20 मन के आसपास। ठीक है, यानी कि पानी की यदि आपके पास पानी की उपलब्धता कम है, जो वर्षा आधारित क्षेत्र यदि आपके पास है, तो ऐसी ज़मीन में आप इसको लगा सकते हैं। और खाने के लिए सबसे उपयोगी वैरायटी है, काफ़ी मीठी वैरायटी है रोटियों के लिए यदि हम बात करें। और इसकी कड़वी के लिए, यानी कि जो इसका हरा चारा यदि आप यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है पशुओं के लिए भी, तो ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इनमें से ऐसी कौन सी वैरायटी है जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है भारी मिट्टी में सबसे ज़्यादा उत्पादन निकाल सकती है आपके अनुसार? भारी मिट्टी में? बिल्कुल, भारी मिट्टी में अपनी वैसे तो सबसे ज़्यादा उत्पादन तो पाइनियर का आएगा। उसके बाद में आपकी 90-72। ठीक है, ये 2 वैरायटी बहुत बढ़िया मानी गई है मेरे बिल्कुल। और बरानी एरिया के लिए हमने नंदी की 67 नंबर के बारे में जैसे कि बात करी है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने गवार की वैरायटियों के बारे में बात करी और बाजरे की वैरायटियों के बारे में बात करी। खासकर यदि मैं बात करूं कि इसका रेट क्या रहता है, तो ये बहुत अहम जानकारी आपको मिली होगी, क्योंकि ये जानकारी आपको शॉपकीपर ज़्यादातर नहीं देते हैं। तो ऐसी जानकारी किसानों के लिए बहुत अहम हो जाती है ताकि वो भटके ना। तो आपने ये जानकारी किसानों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाई।